दिग्गज कलाकारों में शामिल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी क्या करवा चौथ का त्योहार नहीं मनाते हैं? क्या इस बार उनके लिए करवा चौथ का त्योहार हर साल की तरह उनके लिए खास नहीं होता? क्या इस बार भी धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी से प्रकाश कौर से अपनी जिंदगी में रिश्ता जोड़े रखने की वजह से हेमा मालिनी के साथ वक्त गुजार नहीं पाए करवा चौथ पर? या करवा चौथ का त्योहार देओल परिवार के लिए खास होता ही नहीं? इस बारे में चर्चा नहीं हो पाती है क्योंकि इस बारे में चर्चा देओल परिवार भी बिल्कुल कम ही करता है। बात अगर की जाए इससे हटकर अगर बॉलीवुड के दिग्गज कपल धर्मेंद्र और हेमा के रिश्ते के बारे में, तो प्यार के ये दो पंछी एक दूसरे के जब हुए तो उन्हें कितनी तकलीफ सहनी पड़ी। खासकर बात की जाए हेमा मालिनी को, तो हेमा मालिनी को तकलीफ ना सिर्फ मीडिया वालों के बीच सवालों से घिरे रहने की वजह से आज भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके अपने ही घर में यानी कि अपने ही ससुराल में उन्हें धर्मेंद्र की पत्नी के रूप में कभी भी धर्मेंद्र के परिवार वालों के बीच नहीं देखा गया है। इसके अलावा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनने की वजह से हेमा मालिनी ने काफी दर्द ऐसे सहे हैं जिसके बारे में हर किसी को पता भी नहीं। आज हम आपको बताएंगे हेमा मालिनी के दर्द भरी शादीशुदा जिंदगी से जुड़े उस सच को जिससे शायद आप भी अनजान होंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट तृप्ति हेमा मालिनी की जिंदगी की उस रहस्य से आपको रूबरू कराऊंगी जो सच बहुत लोगों को नहीं पता है। चलिए बढ़ते हैं पहली रिपोर्ट की तरफ, जानते हैं हेमा के दर्द से जुड़ा वो सच। जी हाँ, सुनकर वाकई में आप सभी को भी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन यही एक कड़वा सच है धर्मेंद्र और उनकी दोनों पत्नियों के साथ उनके रिश्ते को लेकर। फिल्म इंडस्ट्री में ये कोई नई बात नहीं, आज नहीं बल्कि कई दशक से ये चलन चल रहा है। दो शादी का चलन, दूसरी शादी और तीसरी शादी का चलन। कई शादी तो नाकाम रहती है, कई शादी सक्सेसफुल हो जाती है। आज राज कुंद्रा अपनी दूसरी पत्नी शिल्पा के साथ खुश हैं, जय मेहता के साथ जूही चावला खुश हैं। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे धर्मेंद्र, बॉलीवुड के अभिनेता धर्मेंद्र ने जो 60 और 70 के दशक में खूब बड़ी बड़ी फिल्में कर चुके थे, उन्हें हेमा मालिनी से जब प्यार हुआ था तो वो भी ऑलरेडी शादीशुदा थे। ऐसे में हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र का प्यार में पड़ जाना, हेमा मालिनी की जिंदगी तो बदल गया, लेकिन इस प्यार के चक्कर में जब हेमा ने दूसरी पत्नी बनने का फैसला लिया धर्मेंद्र की जिंदगी में, तो उन्हें अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ा। जी हाँ, खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ी, तमाम इच्छाओं की कुर्बानी देनी पड़ी, तमाम ख्वाहिशों की कुर्बानी देनी पड़ी। शायद ही आप इस बारे में जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी जो अपने संसद क्षेत्र मथुरा में लगातार ही वक्त गुजारती नजर आई हैं। हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र के साथ नहीं रहती हैं और इसके पीछे भी धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का नाम सामने आता रहा है। धर्मेंद्र की दूसरी शादी जब हेमा मालिनी से हुई थी तो फैंस काफी निराश थे, काफी ज्यादा खफा थे, क्योंकि धर्मेंद्र ने ना तो अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया था और ना ही पहली पत्नी से उन्हें कोई शिकायत थी। प्यार में पड़कर धर्मेंद्र हेमा को अपनी दूसरी पत्नी बनाने के लिए तैयार थे और हेमा भी धर्मेंद्र के प्यार में पड़कर भूल गई थी कि उनके बच्चे भी 4 हैं और वो पहले से ही शादीशुदा है। किसी और के पति को अपना पति मानने से पहले हेमा मालिनी ने अगर कुछ सोचा तो सिर्फ यही कि वो उनका प्यार है और उनकी खुशी है। अपनी खुशियों के लिए हेमा ने शादी तो रचा ली थी धर्मेंद्र के साथ, दिल की सुनकर उन्होंने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। धर्मेंद्र और हेमा ने दूसरे धर्म को अपनाकर ये शादी रचाई थी, जो कि बिना तलाक लिए धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की थी। इसके बारे में तमाम बातें होती हैं। आज हम आपको बताना चाहेंगे धर्मेंद्र की पहली पत्नी की वजह से हेमा मालिनी का ऐसा हश्र हुआ कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ एक छत के नीचे नहीं रहती। धर्मेंद्र अपने लोनावला में स्थित अपने फार्म हाउस में अकेले रहते हैं, तो वहीं हेमा अपने घर पर अकेली रहती हैं। हेमा मालिनी की शादी धर्मेंद्र के साथ हो तो गई, लेकिन कई शर्तों को कबूल करना पड़ा,
हेमा ने धर्मेंद्र के कई शर्तों को कबूल कर उनके साथ जीवन साथी के रूप में 7 फेरे के बंधन में बंधने का फैसला लिया था। लेकिन इस फैसले के बाद हेमा मालिनी को आम महिलाओं की तरह अपने पति के साथ रहने का सुख नहीं मिला था। हेमा मालिनी को प्रकाश कौर की वजह से धर्मेंद्र से हमेशा दूरी बनानी पड़ी है, जब भी धर्मेंद्र अपने देओल परिवार के साथ रहे हैं। जी हाँ, प्रकाश कौर ने नाराजगी जाहिर की, जिसके कारण हेमा मालिनी आज भी इस तरह के सवालों से दूरियां बनाती है। शायद यही कारण है, एक ही पार्टी में शामिल होने के बावजूद ना तो सनी देओल हेमा मालिनी के साथ नजर आते हैं और ना ही हेमा मालिनी सनी देओल के सपोर्ट में उनके सामने आती है। एक ही घर से ताल्लुकात रखने के बावजूद, रिश्ता इतना नजदीक होने के बावजूद सनी देओल हेमा मालिनी के पास नहीं होते। अपनी मां प्रकाश कौर की वजह से सनी हेमा मालिनी को आज तक अपना नहीं पाए और ना ही देओल परिवार में धर्मेंद्र हेमा मालिनी को प्रकाश कौर की जगह अपने घर की दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाए। अपने ससुराल वालों में धर्मेंद्र की पत्नी बनकर हेमा कभी भी शामिल नहीं हो पाई। दूसरी रिपोर्ट में अब हम जानेंगे हेमा मालिनी की जिंदगी से जुड़ा एक और बड़ा सच, जिससे शायद आप अनजान होंगे। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इस खास रिपोर्ट में धर्मेंद्र की पहली पत्नी के बारे में, जिन्होंने हेमा मालिनी की जिंदगी में हमेशा ही धर्मेंद्र की वहां कमी रहने दी जहां धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के साथ रहना पब्लिकली काफी ज्यादा एम्बैरेस करता था। दरअसल हेमा के साथ धर्मेंद्र ने जब दूसरी शादी की थी तो उन्होंने शर्त रखा था शादी के वक्त कि वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर, अपने बच्चों को और अपने परिवार को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हेमा मालिनी के साथ शादी के बावजूद धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी के साथ रहते हैं और अपने बच्चों को पूरा का पूरा हक देते हैं अपने जिंदगी में, अपने वक्त में, अपने जायदाद में। जी हाँ, देओल परिवार 2 हिस्सों में बटा। धर्मेंद्र की शादी जब हेमा से हुई, हेमा मालिनी ने उनकी हर शर्त को मानने का फैसला लिया। साल 1975 में शोले फिल्म की रिलीज के बाद साल 1989 में उनकी शादी हुई। 4 साल वक्त दोनों ने लिया, लेकिन धर्मेंद्र के बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल ने कभी भी हेमा मालिनी को अपनी दूसरी मां का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि हेमा मालिनी के कारण प्रकाश काफी रोती थी। तो हेमा मालिनी को ताउम्र फिर धर्मेंद्र के लिए आंसू तब बहाने होते हैं जब धर्मेंद्र की उन्हें याद आती है। हेमा मालिनी के होते हुए भी जब धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी के साथ होते हैं, और यही कारण है कि आज भी धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी के साथ मौके पर होते हैं। धर्मेंद्र कुछ दिनों पहले ही फिल्म पल पल दिल के पास की स्क्रीनिंग के दौरान पहुंचे थे। हेमा मालिनी के होते हुए भी हेमा मालिनी को छोड़कर अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ। प्रकाश कौर का दर्जा धर्मेंद्र की जिंदगी में अब भी उतना ही है जितना पहले था। लाइमलाइट से दूर रहने वाली प्रकाश कौर ने एक बार इंटरव्यू में हेमा मालिनी के खिलाफ अपनी सारी नाराजगी को जाहिर कर उन्होंने हेमा मालिनी को एक बार तो गलत पूरी तरह से साबित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो हेमा की जगह होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। हालांकि बॉलीवुड में 2 शादियों का ट्रेंड हमेशा रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन हाँ, धर्मेंद्र को उन्होंने अच्छा पिता बताया था, अच्छा पति नहीं। आपको बताना चाहेंगे, बॉबी देओल ने धर्मेंद्र के बेटे होने के नाते हेमा मालिनी पर अपना गुस्सा भी निकाला था। ये कहा जाता है कि एक बार हेमा मालिनी पर गुस्से में धर्मेंद्र के बेटों ने काफी ज्यादा हमला करने की कोशिश की थी और हेमा को ये सारे दर्द सहने पड़े थे, अपमान भी सहना पड़ा था। सिर्फ प्यार के कारण अपने दिल की सुनकर हेमा इतनी मजबूर हुई कि उन्हें धर्मेंद्र से अलग रहना पड़ा। हालांकि कभी भी धर्मेंद्र ने हेमा को भी तलाक देने के बारे में नहीं सोचा। बताना चाहेंगे हम आपको, धर्मेंद्र के बारे में प्रकाश कौर ने तो हमेशा तारीफ की है, लेकिन हेमा मालिनी ने जो फैसला लिया था प्रकाश के पति को अपना बनाने का, उनके इस फैसले को हमेशा ही अपमानित किया है धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने, जिसकी वजह से हेमा मालिनी इस तरह के सवालों से हमेशा दूर रही हैं। धर्मेंद्र से हेमा मालिनी की जब शादी हुई थी तो उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी। 10वीं पास करने के बाद ही बॉलीवुड में ऑफर मिले थे हेमा को, और धर्मेंद्र ने जिस तरह से अपनी जिंदगी में हेमा को जगह दी थी उससे सभी काफी ज्यादा खुश भी थे। जी हाँ दर्शकों, यही सच है।
हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते से जुड़ा हुआ। इनके रिश्ते में प्यार है, मिठास है, भरोसा है, जज्बात है। लेकिन अफसोस, रिश्ते में इसी भरोसे के कारण ये दोनों एक दूसरे से दूर तो रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए अपने प्यार को, अपने फिक्र को कमी नहीं होने देते। अफसोस तो यही है कि इन दोनों को दूरियां हमेशा बनानी पड़ती। बागबान फिल्म में हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन से जब दूर हुई थी तो आंसू बहाया करती थी फोन पर बात करते हुए। असल जिंदगी में भी धर्मेंद्र से उनकी बातें फोन पर ज्यादा होती हैं, क्योंकि धर्मेंद्र अकेले ही अपनी जिंदगी लोनावला में गुजारना पसंद करते हैं। दोस्तों, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। फिलहाल के लिए इतना ही। लौटेंगे इसी तरह फिल्मी गलियारों से जुड़ी कुछ रहस्य से पर्दा उठाने के लिए। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।